हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन कंप्लीट, ठीक है। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर्कल यानी वृत्त, ठीक है। चलो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट भी जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं सर्कल। चलो, अब सबसे पहले आता है डेफिनेशन, सर्कल होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, ठीक है, जो कि एक प्लेन में मूव करता है और जिसकी एक फिक्स पॉइंट होता है, वो जो कि होता है सेंटर ऑफ सर्कल, उससे हमेशा डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है। जैसे ये अपना फिक्स पॉइंट है सेंटर, ठीक है। अब इससे वो ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है। यहाँ पे भी एक डी डिस्टेंस है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस डी है, ठीक है। ऐसे जो पॉइंट का होता है ना, वो लोकस होता है ना कंप्लीट, ठीक है, उसी को कहते हैं हम सर्कल, ठीक है। जो ये डी होती हैं इसको आर से करते हैं, ये होती है रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। चलो, और जो इसमें ये लिखा है द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, ये फिक्स पॉइंट सेंटर होता है, जो पी होता है मूविंग पॉइंट, और द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट ये होती है आपकी रेडियस, ठीक है। अब सर्कल में क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की परिधि क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका 2πr, ठीक है। और जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो होता है आपका πr², ठीक है। और यहाँ पे जो अपना पाई होता है 22/7 या 3.14, ठीक है। चलो, अब क्या अपन को इस टॉपिक में एक्चुअली फाइंड करनी है सर्कल की इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। अब ये होती है आपकी जनरल इक्वेशन, ठीक है। जैसे कोई भी सर्कल है किसी भी इसमें, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कहीं पे भी सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इसकी रेडियस आर है, और जो इस पे किसी एक पॉइंट ले लिया अपने एक्स कोमा वाई, ठीक है, और जो सेंटर है उसको अपने डिनोट कर दिया एच कोमा के से, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, आर इजिकल टू जो डिस्टेंस होती है वो होती है, पिछली क्लास में अपन पढ़ा था, अंडरूट एक्स माइनस x1 इन एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड कर देते हैं स्क्वायर, आर स्क्वायर इजिकल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, ये आ जाती है आपकी सर्कल की जनरल इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। चलो, और अब जब ऐसा सर्कल हो, जैसे ये यहाँ पे सर्कल बनाओ ओरिजिन पे जिसका सेंटर हो ओरिजिन, ठीक है, मतलब एच कोमा के हो जाए आपका, एच और के दोनों हो जाए आपका 0, उस केस में सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² प्लस y² इजिकल टू a² या r², ठीक है, या r², जहाँ r या a कुछ भी एक, कहीं कहीं अलग जगह a दिया हुआ है, कहीं r दिया, ठीक है, दोनों रेडियस है, ठीक है। चलो, अब चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है इसी बेसिस पे, ठीक है। एक सर्कल दिया हुआ है आपको, ये हो गया आपका सर्कल, इसका जो सेंटर दिया हुआ है आपको 5, -1, और जो पॉइंट दिया हुआ है सर्कल पे वो क्या आपका 1, 2। अब जो सर्कल के लिए इक्वेशन के लिए क्या चाहिए हमको, एक तो h, k चाहिए होता है, जो सर्कल का सेंटर होता है वो तो दिया हुआ है, अब चाहिए रेडियस। रेडियस के लिए अपन डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, इस केस में सर्कल की रेडियस फाइंड करते हैं, ठीक है। अब x2 माइनस x1 1 - 5 का स्क्वायर प्लस 2 -1 यानी 2 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाए आपका 1 - 4 16 प्लस 9 25 इन 5, यहाँ आपकी रेडियस क्या आ गई 25 का अंडर हो जाएगा 5, ये रेडियस होगी 5। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है सर्कल की इक्वेशन का होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू r²। चलो, अब x माइनस एच क्या है आपका, h है 5 होल स्क्वायर प्लस वाई -1 वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू r², 5², ठीक है। अब इसको आगे एक्सपेंड कर देते हैं, x² प्लस 25 माइनस 10x प्लस y² प्लस 1 प्लस 2y इजिकल टू 25, x² प्लस y² माइनस 10x प्लस 2y, 25 से 25 गया प्लस 1 इजिकल टू 0, ये आ गई सर्कल की इक्वेशन, ठीक है।
चलो अब जो नेक्स्ट आता है अपना जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आता है सर्कल की। सर्कल की जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ जी एफ सी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है इस इक्वेशन में, उसमें वो होता है आपका माइनस जी कोमा माइनस एफ, यानी -1/2 एक्स का कोफिशिएंट कोमा -1/2 वाई का कोफिशिएंट। ठीक है, और जो ये रेडियस होती है यहाँ पे सर्कल की, उसका फॉर्मूला होता है आपका यहाँ अंडर आएगा। ठीक है, मिस्टेक, √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होता है आपका रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे कोई भी अपन को इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी होगी x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी, इस फॉर्म में इक्वेशन होगी जैसे। ठीक है, आपने ले लिया x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये कोई भी इक्वेशन होगी। ठीक है, उसमें अपन ये दे रखा होगा। ठीक है, और अब आपको दे देंगे सेंटर फाइंड करो इस सर्कल की इक्वेशन से, और रेडियस फाइंड करो, जी और एफ की वैल्यू फाइंड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो अंडर रूट में वैल्यू हो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये वैल्यू जो g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू पॉजिटिव है, तब तो जो रेडियस ऑफ सर्कल रियल होगी, मतलब अगर पॉजिटिव होगा ये r, तब अपन सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, ड्रॉ करना। और अगर सॉरी यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 0 है, तब सर्कल की रेडियस 0 है, मतलब सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं है, मतलब पॉइंट सर्कल है। रेडियस 0 मतलब पॉइंट सर्कल। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव हो गया तब तो आपका सर्कल इमेजिनरी होगा। ठीक है, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए सर्कल। ठीक है, विथ गिवन इक्वेशन। चलो अब अपना एक ये भी आता है। ठीक है, जो अपनी ये इक्वेशन होती है ना, ये वाली, इससे वो जनरल फॉर्म वाली इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो आपकी ये इक्वेशन है ना, h² h माइनस के का होल स्क्वायर प्लस h माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यह आपकी इक्वेशन आती है ना, इससे यही ये वाले फॉर्मूला कैसा है आप देखना। ठीक है, यहाँ पे अपन हो गया x² हो गया, ये h² हो गया, ये -2hx हो गया, ये प्लस y² हो गया, प्लस k² माइनस 2ky इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो x² हो गया आपका, ठीक है, प्लस y² हो गया, अब -2hx हो गया, -2ky हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अपना कांस्टेंट में क्या हो गया, कांस्टेंट में हो गया आपका प्लस के h² प्लस के k², ठीक है, माइनस के इस पे इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अपन जो कंपेयर करेंगे इस जनरल इक्वेशन को इस इक्वेशन से, ठीक है, तो यहाँ अपना 2g क्या आएगा। ठीक है, 2g इक्वल टू माइनस के 2h। ठीक है, x का कोफिशिएंट g इक्वल टू माइनस h, h इक्वल टू माइनस के g। ठीक है, और h क्या होता है, सेंटर का x कोऑर्डिनेट, और यहाँ से अपन -2 के इक्वल टू 2f, ये क्या आ जाएगा -f, और ये क्या होता है आपका जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, h, k, इसलिए यहाँ पे ये आपका सर जो सेंटर आया क्या आया -g, -f, यहीं से आता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट सी का कवरिंग कर रहे हैं। सी क्या है अपना, सी है h² प्लस k² माइनस r²। अब h और k की जगह -g, -f रखा, तो ये हो गया आपका g² प्लस f² माइनस r²। अब r को इधर लेके आए। ठीक है, r² इक्वल टू हो गया आपका g² प्लस f² माइनस c, और जो r आता है यहाँ से वो आ जाएगा आपका √g² प्लस f² माइनस c। ये रेडियस का फॉर्मूला इस जनरल इक्वेशन से आता है। ठीक है, यहीं से डेराइव होकर ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए आपको प्रूफ बता दिया है। अब नेक्स्ट आता है आपको, जैसे यहाँ डायमीटर दिया हुआ। ठीक है, ये इसका हो गया आपका x1, जैसे ये y1 हो गया इसका कोऑर्डिनेट, और ये हो गया आपका x2, y2। ये कोई भी जनरल पॉइंट है सर्कल पे x, y। ठीक है, अब अगर ये डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, दोनों एंड का, ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है आपकी x - x1
मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस वाई टू इजिकल टू जीरो। ये आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपके काम आएगी, ठीक है। डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब जो कोई भी सर्कल होता है, ठीक है, जैसे ये सर्कल हो गया, ठीक है, अब जो सर्कल का आना, जो लेंथ ऑफ जो इंटरसेप्ट मेड बाई सर्कल, जो सर्कल का है ना एक्स एक्स और वाई एक्सेस पे जो इंटरसेप्ट बनता है ना, जो इंटरसेप्ट, ठीक है, उसकी लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। एक्स एक्सेस पे क्या फॉर्मूला होता है, इंटरसेप्ट को शायद अंतखंड कहते होंगे शायद। एक्स इजिकल टू ये हो जाएगा आपका 2√g² माइनस सी, जो एक्स एक्स पे इंटरसेप्ट होता है, और वाई जो वाई एक्सेस पे इंटरसेप्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका 2f² माइनस सी। अब कोई भी जैसे इसके सर्कल की आपको ये इक्वेशन दे दी, आपको पूछ लिया एक्स एक्स पे क्या इंटरसेप्ट उसकी लेंथ और वाई एक्स पे इंटरसेप्ट की लेंथ फाइंड करो, डायरेक्ट अपन ये लग देना फॉर्मूला ये 2g² माइनस सी 2f² माइनस सी, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बेसिक से। अब क्या ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द सेंटर पॉइंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल। अब सबसे पहले आपको इक्वेशन दे रखी है ये 2y² माइनस 6x प्लस 7y प्लस 2 इजिकल टू 0। जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं वो होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। मतलब इसमें x² और y² का कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले x² और y² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया सारी इक्वेशन को। क्या हो गया, यहाँ पे x² हो गया, यहाँ पे y² हो गया, यहाँ पे आपका -3x हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अपन हो गया 7/2y प्लस 1 इजिकल टू 0। अब 2g, यहाँ से 2g की वैल्यू कितनी है, 2g x² कोफिशिएंट ये हो गया आपका -3, g आ जाएगा -3/2, और जो -g की वैल्यू हो जाएगी वो हो गई 3/2, ठीक है। अब यहाँ से 2f की वैल्यू हो जाएगी 7/2, f हो जाएगा 7/4, माइनस f क्या हो जाएगा -7/4। तो आपका जो सेंटर आ गया वो क्या आ गया, 3/2 -7/4, ये आपका आ गया सेंटर ऑफ सर्कल। अब अपन फाइंड कर लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला √g² प्लस f² माइनस सी, जी की वैल्यू -3/2 है, ठीक है, प्लस हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 9/4, 7/4 का स्क्वायर हो गया आपका 49 डिवाइड बाई 16। चलो माइनस सी कितना है, C1 है, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया आपने 16, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 36 प्लस 49 माइनस 16, तो ये आपका 36 माइनस 16 20 और 49 69 डिवाइड बाई 16, तो √69 डिवाइड बाई 16 का अंडर हो जाएगा 4, ये आ जाएगी आपकी रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सर्कल से भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। चलो ये भी आपका स्कोरिंग टॉपिक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको डायमीटर दे दिया, ठीक है, बहुत बड़ा इसका। चलो ये दे दिया अपन को, ये अपना डायमीटर है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया अपन को 2,1, इसका दे दिया -2,9। चलो अब फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, x माइनस x1 यानी 2, x माइनस x2 कितना है -2 यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस y माइनस y1 -1 हो गया, y माइनस y2 हो गया 9 इजिकल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अपन इसको x -2 x प्लस 2 हो गया, ये तो हो जाएगा आपका x² -4 हो जाएगा है, हाँ x² -4 x a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो y² -9 y माइनस y प्लस 9 इजिकल टू 0, देख लेना कैलकुलेशन थोड़ी, x² प्लस y² माइनस
टेन वाई है, टेन वाई प्लस के 5 इजिकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो माइनस जी तो आपका 0 हो जाएगा, और जो आपका माइनस एच है, सॉरी माइनस एफ, वो आ जाएगा आपका, ये टू एफ की वैल्यू आपकी आ जाएगी -10, तो माइनस एफ की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जो अपना सेंटर आ गया वो आ गया आपका 0,5। ठीक है, अब रेडियस फाइंड कर लेते हैं। आर इजिकल टू √g² 0 + f² 25 माइनस सी 5। ये हो गया आपका √20 4√5, ये रेडियस आ गई। अब इसमें डायरेक्ट आप ऐसे करो, सबसे पहले इसमें सेंटर तो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो इससे फाइंड करते हैं। ठीक है, 2 + -2 0, 9 + 1 10 / 5। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से अपन रेडियस फाइंड करते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले से 2 का स्क्वायर 4 + 16 20। दोनों फॉर्मूला से आपका सेम ही आ रहा है। ठीक है, कहीं कैसे भी निकालो। ठीक है, और यहाँ पे अपना ये जो डायमीटर वाला फॉर्म होता है, इसमें अपन का जो रेडियस हो जाएगा, इसमें डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा x1 सेंटर, सॉरी x1 + x2, 2 y1 + y2, ये हो गया आपका सेंटर डिवाइड बाई 2। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ से। और अब अगर यहाँ पे अपन जो यहाँ पे ये रख देंगे x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, और जो सेंटर है ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो यहाँ से अपन रेडियस भी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से x2 - x1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो हाँ, ये हो गया। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बचा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छे से खुद से भी करना। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है कि उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो जो कि पास करता है 2 पॉइंट से 1, -2 4, -3, एंड उसका जो सेंटर है वो लाई करता है स्ट्रेट लाइन विथ इक्वेशन 3x + 4y = 7। ठीक है, अब ऐसे केस में अपन जैसे सर्कल कोई भी 2 पॉइंट या 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है केस में। ठीक है, सबसे पहले सर्कल की जनरल इक्वेशन लिखो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। क्योंकि इसमें अपन को रेडियस भी नहीं पता है सर्कल की और सेंटर भी नहीं पता है, तो डायरेक्टली कैसे करें। ठीक है, उसके लिए एक ही तरीका है। अब इस केस में अगर ये वाला सर्कल की इक्वेशन है जो 1, -2 से पास कर रहा है, तो मतलब यहाँ 1, -2 को ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो अब x और y की जगह 1 और -2 रख देते हैं, तो ये हो गया आपका 1 + 2² 4 + 2g - 4f + c = 0। यहाँ से क्या इक्वेशन है, 2g - 4f + c = -5। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकंड पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कर देते हैं सेटिस्फाई। x² 16 + 3² 9 + 2gx, x4 है तो 8g आ जाएगा, -6f आ जाएगा, प्लस c = 0। यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 8g - 6f प्लस c = -25। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गई। अब थर्ड जो सेंटर होता है वो इसमें क्या होता है, इस केस में सेंटर आपका होता है -g, -f। ये इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो रख देते हैं -3g - 4f = 7। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब क्या करना है, अपन को 3 इक्वेशन दे रखी है, 3 इक्वेशन मिल गई अपन को, और 3 ही वेरिएबल है। ठीक है, जी एफ सी। अब 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल पर सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। अगर जी एफ और सी फाइंड कर लिया तो अपना सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, रेडियस आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब उसके लिए क्या करते हैं अपन, जैसे फर्स्ट और सेकंड से सी को गायब करते हैं। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर देता हूँ, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सेकंड है, इसमें से फर्स्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड -1 से। अब यहाँ 8g में से
2g गया, पीछे बचा 6g माइनस 6f और ये प्लस का 4f माइनस का 2f हो गया। c तो कट गया। अब माइनस 25 प्लस 5 माइनस 20, ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। ठीक है, चलो अब क्या कर सकते हैं अपन। चलो अब अपने ये भी जी और एफ में दे रखा है, ये भी जी और एफ में दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से अपन जी और एफ सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो अपन, ये 6g हो जाएगा, ये 8f हो जाएगा, इक्वल टू 14 हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, थर्ड वाली, इसको और इसको जोड़ देते हैं तो जी कैंसिल हो जाएगा, एफ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, चलो जोड़ेंगे, ये 0 हो जाएगा और -2f माइनस 8f ये हो जाएगा आपका माइनस के 10f इजिकल टू माइनस के आपका आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ से f क्या आएगा, f आ जाएगा आपका 6/10 यानी 3/5। ठीक है, चलो अब ये f की वैल्यू यहाँ रख दो अपन, 6g माइनस 2 इंटू 3/5 इजिकल टू माइनस के 20। चलो 6g क्या हो जाएगा आपका, माइनस के 20 प्लस 6/5, ये आपका हो गया 100 और प्लस के 6, मतलब 6g की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के 94/5। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक हो तो देख लेना आप। ठीक है, चलो ये 3, ये आपका गया है 4, ये 47 होगा। ठीक है, तो g की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी -47/15। ठीक है, चलो अब g आ गया आपका, f आ गया, अब क्या फाइंड करना, c। ठीक है, चलो कोई भी इक्वेशन में रख दो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में g और f रख दिया। अब 2 इंटू जी की वैल्यू -47/15 -4 इंटू एफ 3/5 इज इक्वल टू -5। चलो सॉरी 4 इंटू 3/5 प्लस सी इज इक्वल टू -5। चलो यहाँ से सी को इधर रखते हैं, यहाँ पे -5, ये हो जाएगा 12/5, ये हो जाएगा प्लस का 94/15। यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेते हैं 15, ये क्या हुआ 15 इंटू 5 होता है आपका 75, माइनस का 75 प्लस 36 प्लस 94। ठीक है, ये हो गया 130 और ये हो गया आपका 75, तो कितना बचा, 55 बचा है। और तो कर्सर कहाँ गया, चलो ये रहा, सी इजिकल टू ये आपका 100 130 और ये आई होप ये होगा आपका 55 आई होप /15, 5 से काटो 11/3, ये आ गई आपकी सी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से अब सी आ गया, जी आप आ गया, एफ आ गया, आपका सेंटर क्या हो गया -g यानी 47/15 कोमा माइनस एफ 3/5। ठीक है, और जो सेंटर आ गया अपना, सॉरी ये सी कंफ्यूज हो जाएगा, सेंटर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी सी है, तो चलो सेंटर आ गया 47/15 कोमा -3/5। अब अपना रेडियस ये हो जाएगा g² प्लस f² माइनस सी, वैल्यू पुट कर देनी बस जी, एफ और सी की। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है आप कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और जो इसमें नेक्स्ट वेराइटी का क्वेश्चन आ सकता है वो आपको ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, सेम ही टाइप है लगभग, जो सर्कल है उसमें वो पास करा देगा, जैसे उसमें बोल देगा सर्कल पास कर रहा है, कोई भी 3 पॉइंट दे देगा। ठीक है, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक और पॉइंट दे देगा। ठीक है, उस केस में अपन को क्या करना है, तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, ऐसी 3 इक्वेशन आएगी। ठीक है, फिर उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके जी एफ सी फाइंड करना है। ठीक है, या तो आपका ऐसा देगा 2 पॉइंट और जो सेंटर इस पे लाई कर रहा है, या फिर 3 पॉइंट दे दी डायरेक्टली। ठीक है, चलो हो गई ये आपकी सर्कल की क्लास खत्म हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बचा है आपका। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय।